बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस धरने के कन्वीनर और सदर आली वक़ार शहर अज़ीज़ के हरदिल अज़ीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, धरने में हाजिर तमाम ही तंजीमों के ज़िम्मेदार व अमायदीन शहर, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से निकले। आज का ये जो धरना है ये कई उन्वानात पे की बुनियाद पर दिया गया है। इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे अव्वल जो उन्वान है वो हम सब के प्यारे नबी आकाए नामदार ताजदार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन सरोरे कायनात नबी करीम हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में जो नासिक ज़िला के ताल्लुका नासिक ज़िला के सिन्नर ताल्लुका में जो रामगिरी महाराज, अगर इसमें अगर थोड़ा सी लफ्ज़ों का फेर हो जाए तो यकीनन फिर इस कानून के रखवालों को तकलीफ़ हो जाएगी। जिस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं, इनके नाम के आगे अगर हे बढ़ा दे तो फिर पूरी यहाँ पर बैठी हुई यंत्रणा को बहुत तकलीफ हो जाएगी। और इन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ में और इन्हीं की हक में बात करने वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 1.5 फुटिया MLA असेंबली में बैठते हैं तो कहीं नज़र नहीं आते, आवाज़ से ही लगता है कि ये कोंबड़ी चोर है, ये मुर्गी चोर, मेंढक का यानी मेंढक की आंख वाला मुर्गी चोर, ये नेपाली, ये कहता है कि किसी ने अगर गिरिराज महाराज को हाथ लगाया तो ये मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। प्रशासन यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है कि मुल्क एक और कानून दो, और इसकी लिखने की ज़रूरत है और प्रशासन की आंख खोलने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में किस तरीके का कानून चल रहा है, किस तरीके का दोहरा मेयार है। कि जो लोग मुल्क में मुनाफरत खुलेआम फैला रहे हैं, मुल्क में तखरीबकारी कर रहे हैं, दो मज़ाहिब के बीच में जो है दूरियां पैदा कर रहे हैं, जिनका मकसद और नियत यह है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में जो है वो फिरका वाराना फसादात रुनुमा हो जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों ने यकजहती का और सब्र का दामन थाम कर तमाम अपने इख्तिलाफात भुलाकर, सियासी, समाजी, मजहबी, मिली इख्तिलाफात भुलाकर महाविकास अघाड़ी पर भरोसा किया और महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके की भरपूर कामयाबी दिलाई, उससे आज ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये शिंदे गवर्नमेंट, ये अजीत पवार गवर्नमेंट जो है वो बौखलाई हुई है। लेकिन आज जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन लोगों को हमने मसीहा मानकर पार्लियामेंट में उनकी झोलियों को, उनके दामनों को, उनकी तवक्को से ज्यादा उनके झोलियों और दामनों को भर दिया। आज इसमें सबसे एक अहम उन्वान भी है कि मुल्क की पार्लियामेंट में अगस्त में
लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इस बिल पर वोट देते वक्त हमने इस मुल्क में महाविकास आघाड़ी के नाम पर बाला साहेब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वोट दिया, लेकिन वो शिवसेना वोट देने के टाइम पार्लियामेंट हाउस से गायब हो गई थी। इन्हें हमारा सिर्फ वोट चाहिए। जहां हमारे तहफ्फुज की बात होती है, जहां हमारे तहफ्फुज का सवाल पैदा होता है, वहां से ये राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी क्यों है, मुझे इस पर जो है रोशनी डालनी है। हम सुनते आते हैं वक्फ वक्फ, बोलते भी है वक्फ, लेकिन ये वक्फ है क्या, ये वक्फ की इमलाक क्या है? वक्फ के जो लुग़वी मानी है, लफ्ज़ी मानी है, वो तो हिरासत के है, लेकिन इस्लामी फ़िक़ह में इसका तस्वुर ऐसी इमलाक और जायदाद से किया जाता है जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, दीन की तरक्की व तरवीज के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई हो। फिर इस इमलाक का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं होता है। न इस इमलाक को खरीद सकते हैं, न फरोख्त कर सकते हैं, न किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ता क़यामत ये इमलाक, ये आरज़ी, ता ये ज़मीन ता क़यामत तक अल्लाह के नाम पर हो गई है, और ता क़यामत तक इससे जो भी नफ़ा होगा, इससे जो भी फ़ायदा होगा, वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए वो रकम खर्च की जाएगी। ये वक्फ की इमलाक का मकसद है। हिंदुस्तान में कई राजा महाराजाओं का दौर गुजरा, कई मुसलमान हुक्मरानों का दौर गुजरा। उन्होंने अपने अपने वक्तों में मुसलमानों को कई इमलाक वक्फ की। इसी को देखते हुए 1913 में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उस वक्त के उलमाए किराम और मुसलमानों ने जोर देकर एक वक्फ बोर्ड का क़याम किया। देश आज़ाद हुआ। 1954 में पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़रिए वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया। फिर गाहे बगाहे इसमें तरमीमात होती रही। 1964 में कुछ तरमीम हुई, उसके बाद 1995 में कुछ तरमीम हुई। ये वक्फ की इमलाक को किस तरीके से जो है मैनेज किया जाता है, आप ज़रा इस पर भी जो है मैं इस पर भी थोड़ा रोशनी डालता चलूँ। वक्फ की इमलाक को हुकूमत हिंद के ज़रिए कायम करदा वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान, अगर वो मरकज़ी सतह पर है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम से एक इदारा जो है इसको मैनेज करता है। अगर वो रियासती सतह पर है तो स्टेट वक्फ बोर्ड नामी अदारा इसको कंट्रोल करता है, और इसका जो जिम्मेदार होता है उसको हम CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। इस ऑफिसर को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये उसी आदमी को नामजद किया जाता है जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल में हो या स्टेट वक्फ बोर्ड काउंसिल में हो, जिसे वक्फ के इल्म हो, वक्फ की शरई हैसियत मालूम हो, वक्फ की इमलाक का इस्लाम में क्या दर्जा है इसका इल्म हो। ऐसे शख्स को जो है वक्फ का CEO बनाया जाता है।
ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उलमा कराम का मानना है कि वक्फ इबादत का पहलू है। वाकिफ जो अपनी इमलाक को अल्लाह के लिए वक्फ करता है वो इबादत करता है, वो इस नियत के साथ वक्फ करता है कि अब जो है ता क़यामत इससे जो फला बहबूद होगी और इससे जो नेकी का काम होगा उसे वो उसके लिए सवाब जारिया बन जाए। ये हमारा मजहबी पहलू है। ये जो वक्फ की इमलाक का और उसके तनाज़े का पहलू निकल कर जो आ रहा है वो ये है कि ये डायरेक्ट बराह रास्त ये हमारी इबादत पर हमला है। और मैं तो यहाँ तक के मानता हूँ कि आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के खिलाफ जितने सख्त कवानीन और जितने मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले कवानीन लाए और पास किए, ये वक्फ इमलाक तरमीमी बिल का कानून सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा मुज़िर है। हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ एक इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, वक्फ भी एक इबादत है। और हमारी इबादत पर बराए रास्त जो है वो ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड के क़याम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में जो अराकीन होते हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है कि मुसलमानों की इस इमलाक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। ऐसे लोगों को हटाकर गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा और अपना ऑफिसर जो है वो वक्फ बोर्ड में कायम करना चाहती है। और हम तुम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए कई हमारे जो है लोगों के रिश्तेदारों ने, आबा व अजदाद ने अपना घर, अपना मकान, अपनी ज़मीन मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ किया है। गवर्नमेंट की ये नीयत है कि अगर ज़बानी तौर से मुसलमानों की कोई इमलाक अगर वक्फ कर दी गई है और माजी में 3 साल का उसका कोई रिकॉर्ड अगर दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सीधे तौर से गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएगी। आप सोचो कि आप में से बैठे हुए कितनों के बुजुर्गों ने जो है अपनी जायदादें, अपनी ज़मीनें जो है सवाब जारिया के लिए वक्फ किया है। और कमाल तो ये कि औकाफ में अगर कोई तनाज़ा होगा, हिंदुस्तान में जितनी भी ज़मीनें हैं, जैसे महकमा दिफा की ज़मीन है, तुम्हारे एनजीटी आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप लोगों ने रेलवे का सुना होगा, रेलवे ट्रिब्यूनल। तमाम ट्रिब्यूनल्स को ज़मीन के मामला सुनने का और उस पर फैसला देने का इख्तियार रहेगा, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल अपने आप में एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है कि ट्रिब्यूनल अगर फैसला कर दे कि ये वक्फ की इमलाक वक्फ की ही है, तो फिर जो अपील कुनंदा है उसको नई कोर्ट में जाने के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। इसी अपील को ले जाकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा, उसको नए नुकात लाना पड़ेगा, नई वजूहात लाना पड़ेगा, नई बात पेश करना पड़ेगा। पिछले उसका दावे को अगर ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया तो फिर वो दावा नहीं रह जाएगा। लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश और ये चाहत है कि ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म कर दिया जाए ताकि इस पे अपील दर अपील हो और इमलाक की जायदादें जो है वो मुतनाज़ा बनी रहे। ये वक्त हमारे लिए बहुत होशमंदी का वक्त है। हमें हमारी मिल्ली बेदारी का सबूत देना होगा। आज
तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की ईमा पर तेलंगाना हुकूमत ने जो है स्टेट वक्फ बोर्ड की जो उसका प्रोसीजर था उसको कायम रखने का जो है वो रेजोल्यूशन अपने असेंबली में पास किया है। हम यहां से मुतालबा करते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से कि उसी तर्ज पर जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट ने पुराने वक्फ बोर्ड के कवानीन को कायम रखने का रेजोल्यूशन पास किया है, महाराष्ट्र की हुकूमत भी इसी तरीके का रेजोल्यूशन पास करे। आज मुसलमानों को बहलाने के लिए, मुसलमानों को फुसलाने के लिए और आने वाले असेंबली में वोट लेने के लिए छोटे मोटे काम, ये मस्जिदें आज जिसका हम वक्फ के जरिए तहफ्फुज़ की बातें कर रहे हैं, अगर हमारी ये मस्जिदें नहीं रह जाएगी और जो धमकी देने वाले मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर ऐसे में हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप के नाम पर जो आप देने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज ज़रूरत है मस्जिदों के तहफ्फुज़ की, आज ज़रूरत है हमारे मदारिस के तहफ्फुज़ की, यकीन दहानी की। आज ज़रूरत है कि हमारे जो मसाजिद के ट्रस्टियान हैं यही ट्रस्टी रहेंगे, जो मुतवल्लियान हैं यही मुतवल्ली रहेंगे। जो गवर्नमेंट नापाक इरादा रख रही है, नापाक साजिश रच रही है कि ऐसे ट्रस्ट में और मुतवल्लियों के बीच में एक गैर मुस्लिम नुमाइंदा जो है वो मस्जिदों के ट्रस्टियों में देगी और मुतवल्लियान में देगी। आज जो मस्जिदों के फैसले हम खुद करते हैं, मस्जिदों के मामलात के फैसले हम खुद करते हैं, आज हम मस्जिदों का निज़ाम खुद चलाते हैं। आज हमारे पास हमारी मस्जिदों को चलाने का एक बेहतर जो है निज़ाम मौजूद है और आज से नहीं बरस से जो है हम हमारी मस्जिदों का निज़ाम चला रहे हैं। आज हम हमारे मस्जिदों के वज़ू खानों को, हमारे मस्जिदों के दीगर जो है लगने वाले लवाजमात को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम हमारे मुखय्यर हजरात जो है उनके ताउन से चला रहे हैं। और महाराष्ट्र में कई मसाजिद ने अपने दम पर और अपने मुखय्यर हजरात के ताउन से जो है सोलर पैनल का जो है वो जो है सोलर पैनल जो लगाया है। इसकी मिसाल मीनारा मस्जिद मुंबई है जिसने अपनी सबसे पहली मिसाल जो है वो जो है सोलर पैनल खुद का लगाने की वो पेश की है। और हमारी कसाबपाड़ा की मस्जिद के भी जो यहाँ पर जिम्मेदारान बैठे हुए उन्हें मालूम होगा कि कसाबपाड़ा मस्जिद में भी जो है अनकरीब जो है वो सोलर पैनल जो है वो सिस्टम फिट होने वाला है। मदीना मस्जिद, अमीनिया मस्जिद में भी जो है, मोइनिया मस्जिद में भी जो है सोलर सिस्टम जो है वो लग चुका है। शहर की कई मस्जिदों में लग चुका है। हमें जामा मस्जिद में सोलर पैनल जो है वो बरसों से लगा हुआ है, वो आज से नहीं लगा है, दहाइयों से लगा हुआ है। आज जो लोग सोलार का लॉलीपॉप देकर वक्फ तरमीमी बिल से हमारी नजर हटाना चाहते हैं, आज अगर ये फेल कभी नहीं है, इसमें आप लोगों को मस्जिद के जिम्मेदारान को पूरा लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको कबाहत महसूस नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल लगाइए। मैं कोई यहाँ पर मुतनाज़ा बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज ज़रूरत ये है कि हमें हमारी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की ज़रूरत। आज हमारी मस्जिदों पर हमारा कंट्रोल रहे, ये बात हमारे लिए ज़रूरी है। आज हमारी मस्जिद का निज़ाम हमारे ट्रस्टियों से चले, ये बात हमारे लिए ज़रूरी है। आज हमारे मदारिस का निज़ाम हमारे ज़िम्मेदारान के ज़रिए चले, ये बात हमारे लिए ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड का क़याम यूपी में होने वाला था। जमीयत ने सबसे पहले इस बात की मुखालिफत की कि मुसलमान इस बात के कैपेबल हैं कि अपने दीनी निज़ाम को वो खुद चला सकते हैं। हमें सरकार की किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। सरकार
हमारे मदारिस में, हमारे मसाजिद में बैक डोर से एंट्री करे। अगर आपका पैसा और आपकी चीज़ें हमारी मस्जिद में इस्तेमाल हो गई तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में आप हमारे मसाजिद और मदारिस के जो है निज़ाम में भी जो है अमल दखल करोगे। जमीयत ने बहुत पहले से इस ख़तरे को महसूस करके आप लोगों के बीच में ये बात रख दी कि हमें सरकार की किसी तरीके की कोई इमदाद नहीं चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ज़माने से हमारे दीनी निज़ाम को चलाने का पूरा एक निज़ाम हमें समझा कर गया। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज जो खालिस हमारी इबादत, हमारी ये इबादत है, वक्फ करना हमारी इबादत है, वक्फ करना हमारी नेकी है। उस नेकी पर जो हुकूमत ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रही है, जो हमारा शरई हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हमारे आबा व अजदाद की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नेकी के खातिर दी गई है, दीन की तरक्की और तरवीज के लिए दी गई है, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए दी गई है, ऐसी ही अगर हमारे इमलाक को हमारा रहने दे तो हमें सरकार के किसी लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा हक हमारे पास ही रहने दो, आप हमारी ये इमलाक हमारे ताबे में ही रहने दो, उस निज़ाम को हमारे ताबे ही रहने दो। यकीन मानो, 1 रुपया हम आपसे मांगने नहीं आएंगे। आप हमारे दर पर आना, हम लाखों करोड़ों रुपया आपको कर्ज दे देंगे। सिर्फ हमारी इमलाक, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी अराजियात हमारी है, जो हमारा हक है उस पर मुकम्मल हमारा हक दे दो। इस मुल्क में मुसलमान आपकी हुकूमत को चंदा देंगे। इतनी बातें कहकर मैं बात खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना।